हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में आप पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का अभ्यास 4A। अभ्यास 4A का पहला प्रश्न ये है, चैप्टर का नाम है सर्व समीकरण और पहला प्रश्न है कि निम्नांकित के विस्तार कीजिए। अब आप देखिए, आपको दिया है a + b का होल क्यूब। कुछ प्री नॉलेज, कुछ पिछला आपको ज्ञान याद करा देते हैं और उसको हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। आपने 7वीं क्लास में पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर, पढ़ा है? सभी ने पढ़ा है। ये क्या होता था? a² + 2ab + b², ये होता था। एक सूत्र पढ़ा होगा a - b का होल स्क्वायर, ये भी पढ़ा होगा। इसमें आ जाता था a² - 2ab + b², ये होता था। ठीक है, जो मैं ये लिखवा रही हूँ फॉर्मूले, इनको लिख लेना अच्छे से कॉपी में। ठीक है, अब एक और पढ़ा था आपने a² - का b², ऐसे अलग अलग स्क्वायर लगाए दोनों पे, तो इसको हम कर देते थे कि a - b और a + b, इसको ऐसे लिख देते थे। ठीक है, अब इस प्रश्नावली में, इस चैप्टर में कक्षा 8 में एक सर्व समीकरण आई है आपकी a + b का होल क्यूब। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे a³ + 3ab a + b + b³, इसको आप ऐसे याद करेंगे। ठीक है, a - b का होल क्यूब, a³ - 3ab a - b b³, और एक और है आपका। बाकी जो आपकी एक्सरसाइज आएगी उसके साथ बताएंगे, वरना आपके माइंड में ज़्यादा ही खिचड़ी सी बन जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है सर्व समीकरण। ठीक है, तो इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगेगी? आप यहाँ देखिए, ये सर्व समीकरण लगेगी a + b का होल क्यूब। इस प्रश्नावली के लिए आपको ये सर्व समीकरण याद रखनी है। ठीक है, तो आपकी सर्व समीकरण मैं यहाँ भी लिख देती हूँ एक बार। a + b का होल क्यूब होता है a³ + 3ab a + b और + b³, ये आपको याद रखनी है सर्व समीकरण। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है आपका? पहला प्रश्न है b + 1 का होल क्यूब। क्या करेंगे? पहले क्या आता है? पहले का क्यूब। पहला क्या है? b का क्यूब प्लस 3 गुना पहला गुना दूसरा। पहला क्या है? b गुना दूसरा क्या है? 1, और ब्रैकेट में पहला जमा दूसरा, मतलब b = 1। ठीक है, प्लस b³ मतलब दूसरे का क्यूब। दूसरा क्या है? 1 का क्यूब, ऐसे लिख लेंगे। b³ को लिखेंगे b³ प्लस 3 एकम 3b, और ये हो जाएगा b = 1 का क्यूब क्या होगा? 1, और ये सोल्व हो जाएगा। b³ जमा 3b की b से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 3b² जमा 3b की 1 से करेंगे 3 एकम 3b जमा 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, चलिए नोट कीजिए इसको। इसी तरह आपका दूसरा हो जाएगा। दूसरे में आपको क्या दिया है कि c = 3 का होल क्यूब। c क्या हो जाएगा यहाँ पे? a, और 3 क्या हो जाएगा? b। a + b का होल क्यूब कैसे लिखेंगे? c का क्यूब प्लस 3 गुना c गुना 3, और c = 3 ब्रैकेट में, और जमा 3 का क्यूब। c का क्यूब तो ऐसे ही लिखेंगे, c का क्यूब प्लस 3 तिया 9c हो जाएगा। c = 3 लिखेंगे और जमा 3 का क्यूब क्या होगा? 3 तिया 9 तिया 27, और भी ये सोल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा c का क्यूब जमा 9c की c से गुना, तो आएगा 9c², 9c की 3 से गुना जमा 9 तिया 27c
जमा 27, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप थर्ड वाला ले सकते हैं। थर्ड को ध्यान से देखेंगे, दिया है 2x जमा 3, तो आपको पहले 2x का क्यूब करना है, तो 2x का क्यूब ऐसे लिखेंगे, 2x क्यूब ब्रैकेट में लेके जमा 3 गुना 2x गुना 3 लिखेंगे और ब्रैकेट में 2x जमा 3 लिखेंगे, ठीक है, और प्लस लगा के 3 का क्यूब लिख देंगे, ठीक है, बराबर 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और x का क्यूब क्या होगा x क्यूब, जमा ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 तिया 18x, 18x हो गया, और ये हो जाएगा 2x जमा 3, और जमा 3 का क्यूब क्या होगा 27। अब देखिए ये हो जाएगा 8x क्यूब जमा 18 दूनी 36 और x स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 36x स्क्वायर, प्लस लगाएंगे 18 तिया 54x, प्लस लगा के कितना लिखेंगे 27, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। तो ये प्रश्न आपके बहुत आसान हैं, आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले से ही सारे प्रश्न होंगे, ठीक है, और फॉर्मूला याद करना भी बहुत आसान है, रटने की जरूरत नहीं है, प्रश्न करते करते ही आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो फॉर्मूला कभी याद नहीं होगा आपको, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर जमा वाई का होल क्यूब दिया है, अब आप देखेंगे ये पहली टर्म जो है हमारी एक्स स्क्वायर है, ए की जगह हमें एक्स स्क्वायर दिया है, तो एक्स स्क्वायर पे जो क्यूब लगाएंगे ऐसे लगाएंगे, जमा 3 गुना ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुना वाई, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर जमा वाई, ब्रैकेट में ये लिखना होता है, ठीक है, और प्लस फिर करके वाई क्यूब लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर पे क्यूब लगा है तो इन पावर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 2 तिया कितने हो जाएंगे 6, ये हमारी एक्स की पावर 6 हो जाएगी, जमा और ये हो जाएगा गुना करके 3x स्क्वायर वाई हो जाएगा ये, और आगे एक्स स्क्वायर जमा वाई और जमा वाई क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे, x की पावर 6 जमा ये हो जाएगा 3x स्क्वायर कितने हो जाएंगी, x की पावर 4 हो जाएंगी, और क्या आएगा y, तो ये आएगा 3x की पावर 4 y, और फिर प्लस लगा के 3x स्क्वायर y की y से गुना करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर, और y की कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, फॉर्मूला तो आपको अभी याद भी हो गया होगा शायद। पांचवा देखिए, पांचवे में क्या दिया है, 5x जमा 3y का होल क्यूब, ये लिखा है 5x जमा 3y का होल क्यूब, तो क्या करेंगे पहले 5x का क्यूब करेंगे, 5x का क्यूब जमा 3 गुना क्या करेंगे 5x गुना 3y, और ब्रैकेट में 5x जमा 3y लिखेंगे, प्लस 3y का होल क्यूब, कैसे लिखेंगे 3y का होल क्यूब। अब यहाँ देखिए 5 पंजे 25 पंजे 125, तो ये कितना हो जाएगा 125, और इसको लिखेंगे x का क्यूब, ठीक है, प्लस अब यहाँ देखिए 3 पंजे 15, 15 तिया 45xy, इसको लिख देंगे 45xy, और ब्रैकेट में 5x जमा 3y, जमा 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, और y का क्यूब कितना होगा y क्यूब, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब इसको तो ऐसे ही लिखेंगे 125x क्यूब प्लस 45 की 5 से गुना करेंगे और x की x से y आ जाएगा, ठीक है। 45 पंजे 5 पंजे 25 का 5 हाथ से लगा दो, 5 चौक 20 और 2 22,
45 पंजे आएंगे 225 और x x की गुना x स्क्वायर और क्या आ जाएगा y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्लस लगा के 45xy की 3y से करेंगे। 45 तिया 135 और x और y कितने होंगे y स्क्वायर प्लस बाकी का ऐसे लिख देंगे 27y क्यूब। ये होगा आपका आंसर। छठा दिया है आपको xy जमा 2a का होल क्यूब। छठे में आपको दिया है कि xy जमा 2a का होल क्यूब कैसे लिखेंगे, xy का स्क्वायर xy का क्यूब जमा 3 गुना xy गुना 2a और ब्रैकेट में xy जमा 2a, xy जमा 2a और प्लस लगा के 2a का होल क्यूब। क्या करेंगे, 2a का होल क्यूब। तो यहाँ देखिए xy का क्यूब है तो इसको लिखेंगे x क्यूब y क्यूब, दोनों पे क्यूब होता है ये। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 ax y सारे टर्म लिख लेंगे और यहाँ होगा xy जमा 2a और प्लस 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और a का क्यूब कितना होगा a क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे, x क्यूब y क्यूब जमा 6axy को xy से गुना करेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। 6a तो ऐसे ही रहेगा, xy से करके क्या आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर, 6a x स्क्वायर y स्क्वायर। अब 6axy की 2a में करेंगे तो 6 दूनी तो 12 हो जाएगा और a कितना हो जाएगा a स्क्वायर और xy ऐसे ही रहेगा और प्लस क्या बचा 8a क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। प्रश्न संख्या 2 में देखिए क्या दिया है कि निम्नांकित के प्रसार कीजिए और वो ही फॉर्मूला लगेगा इसमें भी। पहला देख लेंगे हम a/2 प्लस b/5 का होल क्यूब। ठीक है, तो हमें सूत्र क्या है हमारे पास, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी क्यूब। ये होता है सूत्र। a की जगह क्या दिया है a/2 प्लस b की जगह क्या दिया है b/5, इसका होल क्यूब करना है। तो क्या करेंगे, a की जगह a/2 का क्यूब प्लस 3 गुना a कितना है a/2 गुना b कितना है b/5 और a प्लस बी क्या होगा a/2 जमा b/5 और प्लस b का क्यूब है तो b/5 का क्यूब। ये लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, a का क्यूब तो a क्यूब रहेगा और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 जमा ऊपर हो जाएगा 3ab गुना हो जाएगी और नीचे 2 पंजे 10 ब्रैकेट में a/2 जमा b/5 प्लस b पे क्यूब है तो क्या होगा b क्यूब, 5 पे क्यूब है तो होगा 125। ठीक है, तो ये हो जाएगा a क्यूब बटे 8 प्लस 3ab की गुना a में होगी तो 3a स्क्वायर b। ठीक है, और 10 की 2 में होगी तो 10 दूनी 20 प्लस 3ab की b में होगी तो 3ab स्क्वायर और 10 पंजे 50। इसकी इसमें गुना होगी तो ये आ जाएगा, इसकी इसमें गुना होगी तो ये आ जाएगा प्लस ये होगा b क्यूब बटे 125। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए इसको नोट कीजिए।
अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न, वही फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लिख लो पहले, इससे आपको फॉर्मूला जल्दी से याद हो जाएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी क्यूब। तो ए की जगह क्या लिख देंगे, 3y जमा बी की जगह 1/4y। इस पे क्या लगा है, क्यूब। तो पहले ए का क्यूब करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 3y का क्यूब प्लस 3 गुना ए की जगह क्या लिख देंगे, 3y गुना बी की जगह क्या लिख देंगे, 1/4y और ब्रैकेट में 3y जमा 1/4y जमा बी के क्यूब को क्या लिखेंगे, 1/4y का क्यूब। तो यहाँ 3 का क्यूब आएगा आपका 27 और y का क्यूब आएगा y क्यूब प्लस y से y कट जाएगा, ऊपर आ गया 3 तिया 9 एकम 9/4, ये आ जाएगा ऊपर 9 और नीचे 4, ब्रैकेट में 3y जमा 1/4y जमा 1 का क्यूब 1 रहेगा, 4 का क्यूब 64, 4 चौक 16 चौका 64 और y का क्यूब y क्यूब। तो ये हो जाएगा 27y क्यूब प्लस इसकी गुना इसमें होगी तो 9 तिया 27y हो जाएगा अपॉन में 4 प्लस 9/4 की गुना इसमें होगी तो 9 एकम तो 9 होगा और नीचे 4 चौक 16y हो जाएगा और प्लस 1/64y क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए इसको। दूसरे क्वेश्चन में आपके 2 ही प्रश्न थे। अब देखिए इसमें लिखा है कि निम्नांकित के मान सर्वसमीका इसकी सहायता से ज्ञात कीजिए। अब आप बोलेंगे सर्वसमीका ये कौन सी आ गई है, वही सर्वसमीका है जो मैंने आपको अभी पढ़ाई थी। जैसे आपने कक्षा 7 में पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते थे 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन कई बार आप उसको ऐसे भी बोलते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से फॉर्मूला याद रखेंगे। अब a प्लस बी का होल क्यूब है जो, वो ऐसे मैंने आपको अभी बताया था a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी क्यूब, ऐसे बताया था। आप चाहो तो इसे इस टर्म को सबसे लास्ट में लिख लो इस तरह से, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से आपको दी हुई है ये सर्वसमीका और आपसे बोला गया है कि इनके मान ज्ञात करो। इस सर्वसमीका का उपयोग करके मान ज्ञात करने हैं। तो आप कैसे करेंगे, बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, आप 31 को लिख लेंगे, आप 31 को लिख लेंगे 30 जमा 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, ये सर्वसमीका कर लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, इस तरह से सर्वसमीका लिख लेंगे। अब a की जगह 30 और b की जगह 1, 30 जमा 1 का होल क्यूब, सर्वसमीका लगाएंगे 30 का क्यूब जमा 1 का क्यूब जमा 3 गुना 30 गुना 1 और ब्रैकेट में 30 जमा 1, इस तरह लिख लेंगे। तो 30 का क्यूब आएगा 3 तिया 9 तिया 27 और 1 0 पे क्यूब है तो 3 0 आ जाएगा, 27,000 आ जाएगा, प्लस 1 का क्यूब 1 रहेगा प्लस 3 तिया 9, 90 आ जाएगा, 90 एकम 90 और ये रहेगा 30 जमा 1। अब आप क्या करेंगे, 27,000 जमा 1 जमा 90 की 30 से गुना कर लो, 9 तिया 27 तो 2700 आ जाएगा, जमा 90 की 1 में गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ दो। अब जोड़ने के लिए कुछ बच्चे इसको जोड़ नहीं पाते, तो आपको सबसे आसान तरीका बता रही हूँ बच्चों वाला। आप पहले 27,000 लिख लेना, फिर आप 2700 लिख लेना और फिर 90 लिख लेना, फिर 1, ऐसे लिखोगे तो कभी आपका जोड़ गलत नहीं आएगा। तो क्या आ गया, 1 9 7 7 और 2 9 2, तो ये आ गया आपका 29,791।
ठीक है, इस तरह से आप लिख के जोड़ेंगे तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। इसी तरह इसका सेकंड वाला देख लीजिए। 102 पे क्यूब लगा है, 102 पे क्यूब लगा है, इसको क्या लिख सकते हो? 100 जमा 2 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब लगाएंगे फॉर्मूला। a प्लस बी का क्यूब क्या दी है सर्वसमी का? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये दी है सर्वसमी का। a की जगह लिख लो 100 जमा b की जगह लिख लो 2, इसका होल क्यूब। a क्यूब को क्या लिखेंगे? 100 क्यूब प्लस b क्यूब को 2 क्यूब प्लस 3 गुना a की जगह 100 गुना b की जगह 2 और ब्रैकेट में 100 जमा 2। अब देखिए 100 का क्यूब, एक का क्यूब 1 होता है, 2 जीरो का क्यूब कितना होगा? 6 जीरो, तो ये आ जाएगा आपका 10 लाख। 6 जीरो आ जाएगी, 2 जीरो पे क्यूब है तो 6 जीरो आएंगी, प्लस 2 पे क्यूब है तो क्या आएगा? 8, प्लस 3 की 100 से गुना 300, 300 दूनी 600, 600 ब्रैकेट में 100 जमा 2। अब ये आ जाएगा 10 लाख जमा 8 जमा 600 की 100 से गुना, तो ये आ जाएगा 60,000। 4 जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो की 4 जीरो से गुना, प्लस 600 दूनी 1200। अब आप इनको जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीका मैंने आपको वो सबसे बेस्ट बताया है। आप पहले 10 लाख लिख लो, ठीक है, फिर आप 60,000 लिख लो, ठीक है, फिर 1200 लिख लो और फिर 8 लिख लो। इस तरह से जोड़ोगे तो कभी गलत नहीं होगा। अक्सर बच्चे ना जोड़ नहीं पाते इसको, ठीक है, तो इस तरह से आप जोड़ोगे 10611208, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके लिए प्रश्न आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। एक और बचा है इसका आखिरी। इसको यहां लिख देते हैं। थर्ड, ये दिया है आपको 201 का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 200 जमा 1 का क्यूब। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, क्या दिया है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। a की जगह 200 प्लस b की जगह 1, क्यूब लगा देंगे तो क्या लिखेंगे? 200 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 3 गुना 200 गुना 1 और ब्रैकेट में 200 जमा 1, इस तरह से लिख लेंगे। 200 का क्यूब क्या होगा? देखिए 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है? 8, और 2 जीरो का क्यूब होता है 6 जीरो। ठीक है, प्लस 1 का क्यूब 1 होगा, प्लस 3 दूनी 6 होते हैं, 600 आ गया, 600 एकम 600, 600 आ गया ये। अब ये 200 जमा 1, अब क्या करेंगे? इसको लिख लेंगे 80 लाख जमा 1 जमा 600 की 200 में गुना, 6 दूनी 12 और 4 जीरो आ जाएंगी, 1,20,000। ठीक है, जमा 600 एकम 600। अब इसको जोड़ दो, ऐसे ही जोड़ेंगे जैसे मैंने बताया था, कभी गलत नहीं होगा। 6 जीरो लगा ली, ठीक है, अब 1,20,000, ठीक है, फिर लिखेंगे 600, फिर लिखेंगे 1। अब इसको जोड़ लो, 1060218, क्या आ गया है? 8120,601, ये आपका क्या आ गया है? आंसर आ गया है। चलिए नोट कर लीजिए तीनों प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 4 ये है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1/x का मान 10/3 है। आपको इसका मान दे दिया 10/3 और इसका आपको निकालना है। अब आप एक बात बताइए, क्या ये फॉर्मूला किसका है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस
3ab a प्लस बी। बताइए किसका फॉर्मूला है ये a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है ना, इसका फॉर्मूला है। अब आप क्या करेंगे, a की जगह x रख दें और b की जगह 1/x रख दें। आपको सिर्फ इतना करना है, a की जगह x रख देंगे, x क्यूब प्लस b की जगह 1/x क्यूब प्लस 3 गुना a की जगह x गुना b की जगह 1/x, ब्रैकेट में भी a की जगह x और b की जगह 1/x, और यहाँ भी आप x जमा 1/x ये रख देंगे। कुछ नहीं किया हमने, a की जगह x रख दिया और b की जगह 1/x। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस x से x कट गया तो ये कितना हो गया, 3 एकम 3, और यहाँ है x जमा 1/x बराबर x जमा 1/x का होल क्यूब। आप क्या करेंगे, x जमा 1/x की जगह 10/3 रख देंगे, x क्यूब जमा 1/x क्यूब जमा यहाँ 3 लिखेंगे गुना x जमा 1/x की जगह लिख देंगे 10/3 बराबर x जमा 1/x को लिखेंगे 10/3, इस पे क्यूब लगा है तो इस पे भी क्यूब लगा देंगे। ठीक है, 3 से 3 कट गया। अब आपके पास संख्या बची है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 10 बराबर, और 10/3 का क्यूब कितना होगा, 10 का क्यूब 1000 और 3 का क्यूब 27। अब इसको लिखेंगे x क्यूब जमा 1/x क्यूब बराबर 1000/27। इस प्लस के 10 को इधर ले जाके माइनस का 10 लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो इस तरह से, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 1000 माइनस 27 के 10 में गुना 270 अपॉन 27। तो x क्यूब जमा 1/x क्यूब कितना आ गया है, इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 730/27। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। यही आपको निकालना था, x क्यूब जमा 1/x क्यूब का मान आपको निकालना था। चलिए नोट कीजिए इसको। प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या दिया है कि 2x जमा 1/2x बराबर 5/2 हो तो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हम इस तरह का फॉर्मूला लगाएंगे। हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लिखेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b किसके बराबर है, a प्लस b का होल क्यूब। हमने फॉर्मूले को लिख दिया उल्टा करके। ठीक है, अब क्या करेंगे, a की जगह 2x लिख देंगे और b की जगह 1/2x लिख देंगे। चलिए a की जगह क्या लिखेंगे, 2x का क्यूब, b की जगह 1/2x का क्यूब प्लस 3 गुना a की जगह, थोड़ा इधर लिखिए इसको, 2x का क्यूब प्लस b की जगह 1/2x का क्यूब प्लस 3 गुना a की जगह 2x गुना b की जगह 1/2x और ब्रैकेट में 2x जमा 1/2x बराबर a की जगह क्या लिख देंगे, 2x जमा b की जगह 1/2x, इसका क्या आ जाएगा, होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसका होल क्यूब खोलेंगे। 2 का क्यूब कितना होगा, 8, और x का क्यूब कितना होगा, x क्यूब प्लस 1 का क्यूब कितना होगा, 1/2 का क्यूब 8 और x का क्यूब x क्यूब प्लस 2x से 2x कट गया, 3 एकम कितना आ गया, 3, और ब्रैकेट में क्या है, 2x जमा 1/2x बराबर, यहाँ भी क्या है, 2x जमा 1/2x का होल क्यूब। अब आपको दिया है
कि 2x जमा 1/2x तो 5/2 है, तो ये निकालना है। तो ये निकालना है, इसको तो ऐसे ही रखेंगे, 8x³ जमा 1/8x³, ये तो हमें ज्ञात करना है, इसको ऐसे ही रखेंगे, प्लस 3 और ब्रैकेट, ये यहाँ पे क्या है 3 के साथ गुना, इसकी वैल्यू कितनी है 2x जमा 1/2x की 5/2, इसकी वैल्यू रख दी, बराबर इसकी भी वैल्यू कितनी है 5/2, इस पे क्यूब लगा है तो यहाँ पर भी हम क्यूब लगाएंगे। तो यहाँ क्या बचा 8x³ 1/8x³ प्लस ये हो जाएगा 3 पंजे 15/2 बराबर 5 का क्यूब होगा 125 और 2 का क्यूब होगा 8, तो ये हो जाएगा 8x³ जमा 1/8x³ बराबर हो जाएगा 125/8 माइनस 15/2, 8x³ जमा 1/8x³ बराबर, इनका एलसीएम कितना होगा 8, 8 से 8 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की 125 में गुना आएगी तो 125 आएगा। अब माइनस 2 से 8 को भाग करेंगे, 2 चौक 8 4 आएगा, 4 की 15 से गुना करेंगे तो 15 चौका क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 8x³ 1/8x³, 125 में से 60 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 65, अपॉन में क्या आ जाएगा 8, ये ही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 6 में दिया है कि यदि a + b = 3 तथा ab = 2 तो a³ b³ का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, हम फॉर्मूला लिख लेंगे a³ + b³ प्लस 3ab, a + b कितना होता है a + b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है a³ + b³, देख लीजिए क्या दिया है a³ + b³ ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे जो हमें ज्ञात करना है, प्लस इनकी जगह वैल्यू रख देंगे जो दी हुई है, 3 गुना ab कितना है 2 गुना a + b कितना है 3, ठीक है, बराबर a + b कितना है 3, उसका क्यूब है ये। ठीक है, a + b का क्यूब है तो क्या लिखेंगे 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा a³ + b³ प्लस 3 दूनी 6 तिया 18 बराबर 3 का क्यूब कितना हो गया 27, तो ये हो जाएगा a³ + b³ बराबर 27 माइनस 18, ये 18 इधर जाके माइनस का हो गया, तो a³ + b³ कितना आ गया है 27 माइनस 18 कितना होगा 9, ये आपका आंसर होगा। नोट कीजिए इसको। प्रश्न संख्या 7 देखिए, यदि 3x + 2y = 20 और xy = 14/9 तो 27x³ + 8y³ का मान ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, आपको क्या फॉर्मूला याद है, आपको याद है कि a³ + b³ प्लस 3ab a + b क्या होता है a + b का होल क्यूब होता है, ये याद है ना आपको। अब आपको a की जगह 3x रखना है, b की जगह 2y रखना है, तो रख लीजिए a की जगह 3x³ प्लस b की जगह 2y³ प्लस 3 गुना a की जगह 3x गुना b की जगह 2y, और ब्रैकेट में a + b को क्या लिखेंगे 3x जमा 2y बराबर, ये हो जाएगा a +
ए की जगह 3x प्लस बी की जगह 2y का क्यूब। अब देखिए 3x का होल क्यूब कैसे खोलेंगे, 3 3 होती है 27, एक्स क्यूब आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, वाई क्यूब आ जाएगा, प्लस 3 3 9, 9 दूनी 18, एक्स वाई, और यहाँ आ जाएगा 3x जमा 2y बराबर 3x जमा 2y का होल क्यूब। अब आप देखिए क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू रख देंगे 14/9 और 3x जमा 2y की वैल्यू रख देंगे 20। ठीक है, चलिए रखते हैं, इसकी नहीं रखनी। 27x क्यूब ये तो आपको ज्ञात करना है, 27x क्यूब 8y क्यूब ये तो ज्ञात करना है, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे। प्लस 18 गुना एक्स वाई की जगह रखेंगे 14/9 गुना 3x जमा 2y की जगह क्या रखेंगे 20 रख देंगे। 3x जमा 2y कितना दिया है 20। यहाँ पर भी 3x जमा 2y को क्या रखेंगे 20, और इस पे क्यूब लगा है तो 20 पे भी क्या लगा देंगे क्यूब। अब यहाँ देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो लिख लीजिए क्या बचा 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 14 दूनी 28, 28 की 20 में गुना करेंगे तो 28 दूनी 56 होते हैं तो 560 आ जाएगा, बराबर 20 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 1 0 का क्यूब क्या हो जाएगा 3 0। 20 का क्यूब ऐसे निकालेंगे, देखिए 20 गुना 20 गुना 20, तो क्या आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 3 क्या आ जाएंगी 0। इस तरह से हम 20 का क्यूब निकाल सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब बराबर 8000 माइनस 560, तो ये आ जाएगा 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब बराबर, घटाओ इसको, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए तो 4 बचे, 7440, ये आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए, दिखने में आपको तो डर लग रहा होगा लेकिन ये प्रश्न बहुत आसान है। देखिए आप मिनटों में इसको हल कर देंगे। आपको सिर्फ एक बात जान लेनी है, आपको इस फॉर्मूले को नहीं भूलना है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब। आपको इसको बस याद रखना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ए की जगह रख देंगे 5 और बी की जगह रख देंगे x। यहाँ देखिए 5 और x दिया है ना, तो ए की जगह तो रख दो 5 और बी की जगह रख दो x। तो क्या लिखेंगे 5 का क्यूब जमा x का क्यूब जमा 3 गुना 5 गुना x और 5 जमा x बराबर 5 जमा x का होल क्यूब, ऐसे लिख दिया। 5 का क्यूब कितना हो गया 125 जमा x का क्यूब क्या हो गया x क्यूब जमा 3 पंजे 15x और 5 जमा x बराबर 5 जमा x का होल क्यूब। अब आप क्या करेंगे 125 को और x क्यूब को तो यहीं रखेंगे और इसको इधर ले जाएंगे। जब ये सारा इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। 5 जमा एक्स क्यूब तो यहाँ है, जब ये इधर आएगा तो ऐसे होगा माइनस का 15x 5 जमा एक्स, ये होगा आपका आंसर। ये आपको सिद्ध करना था, आपने सिद्ध कर दिया है। बहुत आसान है, ठीक है। ऐसे ही दूसरे प्रश्न में आपको क्या कर देना है, a की जगह तो 2a रख देना है, b की जगह 3b। चलो रख देते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब। फॉर्मूला लिख लो पहले, जितना ज्यादा फॉर्मूले को लिखोगे ना वो याद हो जाएगा आपको। यहाँ हमने कुछ नहीं किया, केवल फॉर्मूला लिखा है।
अब a की जगह तो 2a रख दो, b की जगह 3b। 2a इस तरह से ब्रैकेट में प्लस b की जगह 3b का क्यूब प्लस 3 गुना 2a गुना 3b और ब्रैकेट में 2a जमा 3b बराबर 2a जमा 3b का होल क्यूब। ठीक है, a की जगह 2a और b की जगह 3b रख दिया। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 8a क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27, 27b क्यूब, 3 दूनी 6, 6 तिया 18ab और ये हो जाएगा 2a जमा 3b बराबर ये यही रहेगा 2a जमा 3b का होल क्यूब। अब इस सारी टर्म को इधर ले जाओ तो ये माइनस में जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब। यही दिखाना था, 8a क्यूब 27b क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 2a जमा 3b का होल क्यूब और माइनस में ये लिख देंगे 18ab और 2a जमा 3b। यही आपको सिद्ध करना था, ये आपने सिद्ध कर दिया है। चलिए नोट कीजिए इसको। तो इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली 4A समाप्त होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नई प्रश्नावली 4B के साथ।